हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स और हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल 11। इसको देखिए, क्या बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन पिक्चर। पिक्चर आपको दी गई है। अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाय लेटर नंबर्स। लेटर नंबर्स क्या हो गए बच्चों, जो अल्फाबेट्स आप देख पा रहे हैं ना, दैट इज लेटर नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, जिसमें ये लेटर नंबर या फिर अल्फाबेट यूज हो जाए ना एक्सप्रेशन में, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब यहाँ पे आपको इनका सम बताना है। बहुत सारे तरीके हैं इनका सम बताने के, है ना। तो नोट करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमें तीन तरीके बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे तीन तरीके हाईलाइट किए गए हैं। कौन से हैं समझेंगे। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या है कि जो रो रो पता है, रो और कॉलम क्या होती हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें, ये रो हैं, दीज आर रोज, और ऊपर से देखें तो दीज आर कॉलम्स। गॉट इट, रोज एंड कॉलम्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे बच्चों बात करते हैं हम 3 3 3 3। 4 बार 4 टाइम्स 3 है फर्स्ट रो में। तो हम रो वाइज अगर इनको ऐड करते हैं तो मुझे ये बताइए आप, 3 + 3 + 3 + 3 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तीन को 4 बार ही ऐड कर रहे हैं, रिपीटेटिव एडिशन हो रहा है, 4 × 3 लिख दीजिए। तो हमने पहली रो को लिख दिया ऐड करके, फिर इसका सम किया। सेकंड रो में क्या है, आर और एस, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, आर + एस। थर्ड रो में भी आर और एस है तो आर + एस। फोर्थ रो में अगेन 4 बार 3 है, तो फिर से क्या हो गया, 4 × 3। एक तो तरीका ये हो गया इनको जोड़ने का, सिंपल है। अगले में क्या करना है, ऐड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म्स जो दिख रहे हैं उनको एक साथ ऐड कर दो। तो 4 3 ये हो गए, 4 3 ये हो गए, 8 बार 3 ऐड करना है, यानी 8 से 3 को मल्टीप्लाई कर। फिर देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, आर + आर लिख देंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एस + एस लिख देंगे। बस इनको ऐड कर सकते हैं हम। या फिर अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ एक जैसा है। तो इसमें क्या कर रखा है आपने, ये देखें। ठीक है, दिस इज अपर हाफ, ओके, एंड दिस इज लोअर हाफ, सेम है। तो हमने क्या किया, अपर हाफ को और लोअर हाफ को जोड़ दिया। ये है 4 × 3, तो 4 × 3 + r + s, 4 × 3 + r + s। और इसको डबल कर दो। अगर डबल कर दोगे तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, वही कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये तीन एक्सप्रेशन हैं, ये आपको अलग अलग देखने में लग सकती हैं, लेकिन जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों एक्सप्रेशन सेम रिजल्ट देंगी, सेम आ जाएंगी, और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएंगी तीनों एक्सप्रेशन। ठीक है, करना है सिंप्लीफाई, देखें करके। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 × 3 12 + 4 × 3 12। तो सबसे पहले 12 + 12 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस r + s, r + s, ब्रैकेट्स ओपन करो, r + s। और इस केस में क्या हो गया, 24 हो गया, मैं लास्ट में लिख दूंगा।
तो आर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, आर प्लस एस 12 प्लस 12 24, और ये क्या हो जाएगा 2r प्लस 2s प्लस 24। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन 8 इंटू 3 24, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दे, r प्लस आर 2r, s प्लस एस 2s, और इसको हम अगेन रीअरेंज करके 2r प्लस 2s प्लस 24 लिख सकते हैं। इसको देखिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 12 प्लस आर प्लस एस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 24 प्लस 2r प्लस 2s, और ये आ जाएगा 2r प्लस 2s प्लस 24। गॉट इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। Add the numbers in each pictures below, write their corresponding expressions and simplify them. Try adding the numbers in picture in a couple different ways and see that you get the same thing. यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं? चलिए नीचे करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, इनको आपको ऐड करना है, और कोशिश कीजिए अलग अलग तरीके से इनको ऐड करें, और फिर देखते हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं क्या क्या आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए इनको ट्राई करते हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर देखें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रो वाइज ऐड करके देखिए, 5y प्लस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 5y प्लस एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5y प्लस 2। तो बेसिकली हम अगर इनको ऐड करते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 5y प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2। सेकेंड वाले में भी माइनस 6 प्लस 2, तो सेम आएगा। दोनों रो को अगर आप ऐड करेंगे, दोनों में से किसी को भी, अब कॉलम को अगर ऐड करेंगे तो भी सेम चीज होगी। देखिए 5y अगर कॉलम वाइज हम ऐड करते हैं, यहां से देखिए 5y प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2, इस तरह से कर लो। ठीक है, अगला देखिए, इस रो को देखिए, यहाँ पे अगर मैं 2p प्लस 3q करता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करके यही आएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं दूसरी रो ऐड करता हूं तो 3q
प्लस 2p इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे 3q प्लस 2p इक्वल्स टू 1। 3q प्लस 2p इक्वल्स टू 1, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। सेम आया है। अगर हम इनको कॉलम्स को ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से, कॉलम्स को ऐड करिए। अब चलिए जोड़ के देखते हैं, ये हैं और ये हैं। तो अगर मैं इसको करता हूं यहां से 3q प्लस 2p इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा 3q प्लस 2p इक्वल्स टू 1। ये आ गया। अब इसको ऐड करिए, ये आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, या फिर 3q प्लस 2p रीअरेंज कर दिया मैंने इक्वल्स टू 1। सेम आए हैं ये और ये। तो या तो आप कॉलम्स को ऐड करो या रो को ऐड करो, आंसर आपके सेम आने हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट में अगर इसको रो वाइज ऐड करते हैं कितना आ जाएगा। चलिए रो वाइज ऐड करते हैं। -5g प्लस 5k प्लस 5k माइनस प्लस माइनस 5c। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बताइए जरा। इसको हम लिख सकते हैं 10k प्लस माइनस 10g। ठीक है, ये फर्स्ट होगी, फर्स्ट रो। चलिए इसको ऐड करते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। रो को मैं R लिख देता हूं, कॉलम को C। दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम 1। इसको ऐड करते हैं। -5g प्लस 5k प्लस 5k प्लस माइनस 5g। अगेन लाइक टर्म्स को ऐड कीजिए। 10k प्लस 10k प्लस माइनस 10g। सेम आया है ना। अगर आप अब करते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को ऐड, देखते हैं क्या आएगा। सेकंड रो देखिए, ये हो गई 5k प्लस 5k प्लस 5k प्लस 5k, चारों ही लाइक टर्म्स हैं तो ये 20k हो जाएगा। सेकंड कॉलम को देखिए, ये रहा कॉलम 2, 5k प्लस 5k प्लस 5k प्लस 5k, ये भी 20k। सेम आए हैं ये। इसी तरह से हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, सेम आएगा। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम को ऐड करेंगे, सेम आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम या फिर फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम सेम होगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इनका सम भी सेम होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो ये एक्सप्रेशंस आप देख पा रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। चलिए अब
जो पार्ट ए है उसमें दो आपको एक्सप्रेशन दी गई है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहली में है p प्लस पी प्लस पी प्लस पी एंड दूसरी एक्सप्रेशन है p प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है p प्लस पी प्लस पी प्लस पी, इसको सिंप्लीफाई करना है। सारी लाइक टर्म्स हैं, सारी लाइक टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 है ना। तो p प्लस पी 2p हो गया, 2p प्लस p 3p एंड 3p प्लस p 4p। तो या तो आप डायरेक्ट इसको 4p लिख सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखिए p प्लस p प्लस p प्लस q। यहाँ पे लाइक टर्म्स 3 है, एक साथ लिखी हैं ये, तो इनको ऐड कर देंगे, 3p आ गया प्लस q। समझ में आया, इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ये है ना, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ये है p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू। क्या हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं, p प्लस p प्लस क्यू माइनस क्यू। गॉट इट। और अगर हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक बार और लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं सिंपली, ये 2p आ गया प्लस q प्लस माइनस q। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2p प्लस 0 इक्वल्स टू 2p। गॉट इट, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।